फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर का फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया। फैसला 5-1 की अक्सरियत से आया। जस्टिस मुसरत हलाली ने इख्तिलाफी नोट लिखा। अदालत ने कहा कि फौजी अदालतें मुलजिमान का ट्रायल कर सकती हैं, लेकिन हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मशरूत होगा। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 103 अफराद का ट्रायल जारी रहेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म आयद। मुलजिमान का सेहते जुर्म से इनकार। खुसूसी अदालत ने इस्तिगासा की शहादत तलब कर ली। समाअत कल तक मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्दे जुर्म आयद ना हो सकी। 19 दिसंबर को आयद की जाएगी। बानी पीटीआई तोशाखाना केस में भी गिरफ्तार। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वज़ीर आज़म की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की केस का महफूज फैसला सुना दिया। जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस में अबूरी जमानत खारिज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। हुक्म के बाद नैब ने साबिक वज़ीर आज़म की तोशाखाना केस में भी गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अरकान असम्बली की ताहयात नाअहली। सुप्रीम कोर्ट का तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फैसला। जनवरी में केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया है कि तमाम केस जनवरी 2024 के आगाज पर एक साथ मुकर्रर किए जाएंगे। केस ज़ेर इल्तिवा होने को इलेक्शन में ताखीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा, असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिली है। जो जाली मुकदमात से उनसे बरियत भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है कि ये सारे मुकदमे जो है ना जानबूझ के बनाए गए हैं। तीनों मुकदमात में कोई जान ही नहीं थी। हमारे साथ जुल्म हुआ, इंतकाम नहीं चाहता, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा 8 फरवरी को आवाम की सबसे बड़ी JIT और अदालत फैसला देगी। मेरे खानदान को सजा, असल में 25 करोड़ आवाम को सजा है। जो दुख दिए गए उसका क्या मदावा है। ये वो जख्म है जो कभी नहीं भरेंगे। जाली मुकदमात का खोखलापन दुनिया पर वासे हो गया। तीनों मुकदमात में कोई जान ही नहीं थी। जब मुल्क मुश्किल में है तो हम अपना सियासी इख्तलाफात को भूल के एक पाकिस्तान बन के उन मसाइल का मुकाबला करें। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, चाहे वो का दहशतगर्दी के वाक़या में मुलव्वस लोग हो या जो भी इस मुल्क का दुश्मन हो, मुखालिफ हो, हमारे आपस का लड़ाया का फायदा उठाते रहेंगे। पुरानी सियासत को छोड़ना होगा। खेलूंगा ना खेलने दूंगा, ये सियासत नहीं चलेगी। बिलावल भुट्टो का पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा डिक्टेशन का दरवाजा हमेशा के लिए बंद होगा तो जमहूरियत चलेगी। तकसीम, नफरत, अना और जातियात की सियासत को दफन करना होगा। बानी पीटीआई की नाकामी की वजह जाती मुफाद है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल में मुलविस लोगों को बेनकाब करने का मुतालबा दोहरा दिया। मजीद बोले दहशतगर्दों से बातचीत करके पाकिस्तान 10 साल पीछे चला गया। ख़वातीन कन्वेंशन से खिताब में कहा हुकूमत में आकर ख़वातीन को बिला सूद कर्ज देंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने बादियुन नजर में जुर्म किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गैर शरई निकाह केस के काबिल समाअत होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सीनियर जज कुदरतुल्लाह ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका ने इल्ज़ाम लगाया कि पीरी मुरीदी के चक्कर में राब्ता इस्तेमाल किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए। बिजली चोरी पर FIR दर्ज होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने क्रिमिनल लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत बिजली चोरी काबिले दुरुस्त अंदाजी जुर्म करार दिया है। ग्रेड 17 या ऊपर के अफसर या तकसीमकार कंपनियों के CEOs बिजली चोरी के मुर्तकिब सारिफीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकेंगे।
काबीना ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से फैसला मौखर किया। ऐसे अफगान बाशिंदों के पाकिस्तान में क़याम की मुद्दत की हद को 29 फरवरी 2024 कर दिया गया। मुकर्ररा तारीख के बाद हर माह $100 के हिसाब से हर्जाने का इतलाक होगा। हुकूमत ने अफगान बाशिंदों के क़याम में 29 फरवरी तक तोसी दे दी। दीगर ममालिक मुंतकिली के मुंतज़र अफराद के क़याम में भी तोसी। वफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी रद्द कर दिया। कहा कि कश्मीर का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से हल होना है। भारतीय कानून साजी मसला कश्मीर पर असर अंदाज हो सकती है। पहले स्पेस पॉलिसी की भी मंजूरी। मुताबिक जो हमारी डेली की प्रैक्टिस है, इसमें हमारा स्टाफ चेकिंग करता है। एक बहुत ज्यादा ज़ईफ़ुल उम्र खातून, ड्यूटी अफसर ने इनसे पूछा अम्मा का जाना है, खातून ने कोई बात नहीं बताई। सर्च करने पर इनके पास 15,77,000 रुपए की नकद रकम बरामद हुई है और कुछ टॉप्स वगैरह 2-3 और चीजें हैं गोल्ड की, वो भी निकली है। कराची कैंट स्टेशन पर बुजुर्ग खातून से लाखों रुपए बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक ज़ईफ औरत रेलवे स्टेशन बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 15 लाख नकदी, सोना और जेवरात कब्जे में ले लिए। खातून पंजाब से कराची पहुंची थी। भारत में कानून बचाओ तहरीक जोर पकड़ने लगी। इंडियन पार्लियामेंट में 6 अफराद घुस गए, धुआं छोड़ दिया। मुजाहिरीन के इंडियन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारे। चंद रोज कबल भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की आज़ाद हैसियत खत्म करने से मुतालिक फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद भारत समेत दुनिया भर में मुजाहमत की जा रही है। नौजवान मुख्तलिफ तरीकों से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। लाहौर में PSL 9 की ड्राफ्टिंग तकरीब। इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी ने बड़े खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। पाकिस्तान के अलावा मजमूई तौर पर 22 ममालिक के 485 गैर मुल्की क्रिकेटर्स ड्राफ्ट के लिए दस्तयाब हैं। 46 खिलाड़ी और 76 डायमंड कैटेगरी में शामिल हैं। PSL का नवा सीजन कराची, लाहौर, रावलपिंडी और लाहौर में खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।